दोस्तों सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपीएससी टॉपर रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें देख लीजिए आप, रवि कुमार सिहाग जी ने अपना आंसर कैसे लिखा है। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम भी बनाया है जिससे कि उनके अच्छे नंबर आए हैं और उनकी 18वीं रैंक प्राप्त करने में इस बार वो सफल रहे। इससे पहले उन्होंने 319वीं रैंक प्राप्त की थी। देख सकते हैं आप, यहाँ उन्होंने फ्लो चार्टों का भी प्रयोग किया है। देखिए यूपीएससी मेंस में ऐसे ही आंसर लिखने चाहिए जिससे कि आपके नंबर बढ़ने की आशंका रहती है। दूसरा प्रश्न है, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। इसका भी आंसर देख लीजिए। मैं एक बार आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा इसको। देख सकते हैं आप कॉपी। ये है, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन के साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशवासियों के अभिनव से परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ था। स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, उन्होंने फ्लोर चार्ट बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यहाँ देखिए उन्होंने मैप भी बनाया हुआ है। ये वर्ल्ड का मैप बनाने और इंडिया का मैप बनाने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका यूपीएससी मेंस में टाइम बहुत कम मिलता है, जिससे आप टाइम की बचत कर सकते हैं। अरब सागर जहां पहले कम चक्रवात आते थे, वहीं अब चक्रवात प्रवण जल निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ भी देख सकते हैं आप, उन्होंने मैप बनाया है और उनका आंसर दिखा दें एक बार आपको। आप इसको पढ़ते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आपको पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। एक बार आपको पूरी कॉपी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो बनाऊंगा। एक स्थिर भूभाग और कमजोर भूकंपीय का क्षेत्र होने के बावजूद प्रायद्वीप भारत में अनेक भूकंपों का साक्षी रहा है। उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। देख सकते हैं आप, उन्होंने कितने ही सुंदर तरीके से अपना आंसर लिखा है और मैप का भी खूब प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए उन्होंने ये चार्ट बनाकर अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, महिला समस्या और समाधान। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी अच्छी ही तरीके से अपनी कॉपी लिखी है। शायद यही वजह है कि इस बार वो यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल करने में सफल रहे। अगला प्रश्न है, भारत में देखा गया है जहां दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो गई है, वहीं उत्तरी राज्य के मामलों में यह अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए उन्होंने यहाँ भी मैप के जरिए अपना आंसर लिखा है। रवि कुमार सिहाग जी का माध्यम तो आपको पता ही होगा, वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। उन्होंने दृष्टि आईएएस से नोट्स भी उपलब्ध कराए थे, इसी वजह से शायद वो रैंक हासिल करने में कामयाब हुए इस बार। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों की पहचान करते हुए व्यापक रूप से भारत में इसके विकास का पता लगाइए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें उन्होंने दिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। यहाँ उन्होंने शास्त्रीय नृत्यों का बड़ा ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति वस्तुतः मुस्लिम लीग को दी गई क्रमिक रियासतों की प्रक्रिया का केवल अंतिम चरण था। समालोचनात्मक चर्चा की। यूपीएससी में ज़्यादातर प्रश्न क्रिटिकली एनालिसिस पर आधारित होते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अगर आप यूपीएससी मेंस को पास करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष समर्थन के बावजूद उन कारकों पर प्रकाश डाले जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता के पश्चात अपने राज्य क्षेत्रों से पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग हेतु यहाँ उन्होंने दादरा और नगर हवेली को मैप के जरिए दर्शाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीएस पेपर 1 हम समझा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स से आया, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का। देख सकते हैं आप, इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हुआ था पिछले वर्ष, उससे रिलेटेड है। ये आर्थिक और भौगोलिक पहलुओं के संदर्भ में सवाना और स्टेपी प्रकार की जलवायु के बीच तुलना की। यहाँ देखिए उन्होंने वर्ल्ड का मैप कितने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है और उन्होंने यहाँ पर प्रियरी और स्टेपी प्रदेश को दर्शाया। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको, ये किसका प्रश्न है, विश्व भर में महासागर उच्चावच में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों के निक्षेपों का विवरण कीजिए।
मैं आपको एक बार पूरी कॉपी दिखा दूं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ भी उन्होंने मैप बनाया हुआ। उन्होंने बेसिकली अपने आंसर में मैप और फ्लो चार्टों का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। लास्ट में प्रश्न दिखा दें मैं हम आपको 20वां प्रश्न, राष्ट्र क्षेत्र की अवधारणा को नहीं नकारता है, भारतीय संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं उनका राइटिंग भी शायद बहुत अच्छा है, इसी वजह से वो इतनी अच्छी रैंक हासिल करने में समझ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।